अब इंडिया की चार्ट में अभी आप कहो तो अभी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है जी। ये 7 साल की है, 2025 से लेके 2032 तक भारत के चार्ट। अच्छा, वर्ल्ड की पिक्चर देखें हम तो उसमें वर्ल्ड वॉर भी होना है, तो उसमें से भी भारत निकलेगा, बट भारत विल बी द साइलेंट प्लेयर। अच्छा, सबसे लास्ट में कूदेगा ये। अमेरिका के चार्ट पे, जो अमेरिका का चार्ट है कुंडली का, उस टाइम पे उनकी 7.5 थी। अच्छा, 7.5 साल का समय था वो। अच्छा, उसमें उस टाइम पे वो वॉर में गए, उस टाइम पे उन्होंने पैंडेमिक भी झेला, उस टाइम पे रिसेशन भी आया था बहुत अच्छा। 7.5 वो सेम 7.5 ही अमेरिका की 2020 से स्टार्ट हुई है। इंडिया के चार्ट का पहले से स्टार्ट करूं, आपने कंट्री का पूछा थोड़ा, तो इंडिया का चार्ट बनता है 15 अगस्त 1947 जी, 12 बजे रात को जी। हमारे देश ने ली थी आजादी ली थी जी। और पैरेलली पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, उन्होंने एक दिन पहले ली, बिल्कुल, तो दोनों का इंडिविजुअल चार्ट्स बने जी, राइट जी। पर दोनों ने चार्ट्स बने, पर दोनों का देखो, क्योंकि चार्ट अलग, लगन अलग, ग्रह अलग, सबकी प्लेसमेंट अलग, दशाएं अलग। तो आप देख लो आज इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। यहाँ मैं आपको एस्ट्रोलॉजी डिफाइन करता हूँ कि कैसे कंट्री पे रोल प्ले करती है, कि दोनों कंट्रीज आपके सामने है, सेम टाइम पे आजादी ली, लीडर भी कोई ऐसे नहीं थे कि इनकेपेबल हो, केपेबल लीडर्स थे, फिर भी ऐसे चला। अब इंडिया की चार्ट में अभी आप कहो तो अभी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है जी। ये 7 साल की है, 2025 से लेके 2032 तक भारत के चार्ट। अच्छा, तो भारत इसमें पूरे वर्ल्ड में इन 7 सालों में बहुत अलग पावरफुल कंट्री बन के निकलेगा। तो इस दशा जब तक ये एंड होगी 2032 तक। मंगल कारक ग्रह होता है वॉर्स का, लैंड्स का, आर्मी का, पावर का, इन सब का। तो आप देखोगे तो मंगल अपनी महादशा में जब आएगा तो इन सब का फल देगा भारत को। तो अब इन्हीं दशाओं में वर्ल्ड वॉर भी होने, अगर वर्ल्ड की पिक्चर देखें हम तो उसमें वर्ल्ड वॉर भी होना है, तो उसमें से भी भारत निकलेगा, बट भारत विल बी द साइलेंट प्लेयर। अच्छा, सबसे लास्ट में कूदेगा ये। अच्छा, हाँ, पहले चाइना, रशिया, अमेरिका मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अच्छा, ये जो कूदेंगे, बट इंडिया विल जंप एट द एंड। होगा जरूर, इंडिया भी आएगा उसमें, अच्छा, पार्ट एट द एंड। ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इंडिया को एक साइड लेनी पड़ेगी, तो वो होगा, बट उसमें इंडिया बड़ा साइलेंटली अच्छे से करके एक पावरफुल नेशन के तौर पे निकलेगा। क्योंकि और जो पावरफुल नेशन है ना, जिन्हें काउंट करते हो, अमेरिका, चाइना, रशिया, वो लोगों का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है देखा जाए तो। अच्छा, अब डाउनफॉल है उनका, अच्छा, पूरा डाउनफॉल है। अच्छा, आगे उनके आप किस्मत कह लो, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली पूरा वो दिख रहा है हमें। मैं आपको एक इससे इंटरलिंक करके बताता हूँ। तो 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था उस टाइम पे जी। उस टाइम पे अमेरिका के चार्ट पे, जो अमेरिका का चार्ट है कुंडली का, उस टाइम पे उनकी 7.5 थी। अच्छा, 7.5 साल का समय था वो। अच्छा, उसमें उस टाइम पे वो वॉर में गए, उस टाइम पे उन्होंने पैंडेमिक भी झेला, उस टाइम पे रिसेशन भी आया था बहुत अच्छा, 7.5। वो सेम 7.5 ही अमेरिका की 2020 से स्टार्ट हुई है। अच्छा, अभी तो 2020 से 2027-28 तक का उनका समय है ये 7.5 का। इंडिविजुअल चार्ट्स पे नहीं जा रहा, उनकी सिंह लगन की पत्री है, मैं उस पे नहीं जा रहा अभी। अच्छा, मैं मुझे खाली एक बेसिक बता रहा हूँ गोचर का फल की, जैसे ट्रांजिट्स का, कि जैसे 7.5 का फल बता रहा हूँ दोनों में। तो यहाँ की जब अमेरिका की 7.5 है, इस 7.5 में अमेरिका सब कुछ देखेगा। 20 से 22 कोविड देखा है, सत्ता परिवर्तन देखा है। हाँ, उसके बाद आप देखो हर 4 साल में उनकी गवर्नमेंट चेंज होगी अब। हाँ, हर 4 साल में बिल्कुल उनके कोई ना कोई राष्ट्रपति चेंज होते ही रहेंगे अब। बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगी इकोनॉमी। अच्छा, बिल्कुल अनस्टेबल। अच्छा, अब रिसेशन देखोगे आप, अगले 2 साल रिसेशन आएगा अमेरिका में पक्का। मतलब अमेरिका क्या, वो वर्ल्ड में इम्पैक्ट, वर्ल्ड में इकोनॉमिकली इस ईयर एंड से आप देख लोगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश और जॉब्स का वो होना और इनसिक्योरिटी गवर्नमेंट के लिए हर कंट्री में होगा, पर अमेरिका बहुत इंपैक्ट होगा इसमें। अच्छा, चाइना, अमेरिका खासकर, क्योंकि वो 7.5 के फेज से सिंह लगन की कुंडली है, और जो उनके प्राइम प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भी सिंह लगन है, तो उनके इंडिविजुअल वर्चुअल चार्ट्स भी बड़े खराब है। तो जो आप अभी देख रहे हो कि इंडिया को कुछ भी बोल देना, कभी फ्रेंड है, कभी एनिमी है, कभी टैरिफ है, कभी ये है, तो ये सब उनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं जो उनको बुलवा रहे हैं ऐसे काम। पर इसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं होगा यूएस के लिए। यूएस का सबसे खराब चार्ट है। अच्छा, तो यूएस का आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री इफेक्ट हुई थी, चाहे वो निकल गई फिर भी टूट गई या कुछ हो गया, वो हाल अमेरिका का होगा इस वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा, तो इसमें चाइना के भी है, चाइना का भी ब्रेक होगा कंट्री का। पाकिस्तान का तो आप अगले 2 साल में देख लोगे, पाकिस्तान में कंट्री ब्रेक होगी। पाकिस्तान की जितनी आज की रेट में आपको जितना स्क्वायर किलोमीटर कवरेज दिखता है, आप 2 साल बाद मेरे साथ पॉडकास्ट करना, 2-3 साल बाद आपको दिखेगा उसका लैंड एरिया कम हो गया है। नहीं तो वो तो अपने खात्मे की तरफ वैसे ही बढ़ रहा है, मुझे लगता है, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। वो पक्का है, उनकी भी ऐसा प्लानिटरी आ चुका है कि उनका। तो क्या ये पाकिस्तान अपने जो अभी उसकी दशाएं चल रही हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, वो उस तरीके से खत्म होगा, या फिर वो भारत के साथ
युद्ध करके खत्म होगा? नहीं, भारत तो मेन इसमें आप कहूँ तो भारत ही है जो उसको खत्म करेगा। अच्छा, खुद उनके कर्म भी हैं जो उनकी चार्ट में उसमें भी है, बट आप कहो तो इंडिया से वो वॉर भिड़ेंगे फालतू में, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर से। इस बार इंडिया नहीं छोड़ेगा उसको। फिर कश्मीर का क्या होगा? कश्मीर वश्मीर सब अपना है, आप उसकी टेंशन मत लो। इंडिया का मैंने बोला ना, मंगल की महादशा आ रही है। मंगल मीन्स लैंड। तो चाहे पीओके पे आप सोच रहे हो, चाहे लाना चाह रहे हो, वो पीओके वगैरह सब कुछ अपने एंड में इंडिया भारत बहुत अच्छे से कॉन्कर करेगा, क्योंकि मंगल की महादशा है, इसमें आप दबा नहीं सकते किसी को।